अल्लाह कह रहा है कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ इन ए डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि ये यूनिक है, ये लासानी है, ये लासानी है, ये लासानी है, इसलिए कि मैं अल्लाह लासानी हूं, लासानी हूं, लासानी हूं। इसलिए यीशु जो ईसा है वो लासानी है, लासानी है, लासानी है। हम पर ईमान रखो। ये है तुम्हारे कुरान का तर्जुमा बनता, जिसको तुम गलत तर्जुमा करते रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि सैमी सैमसन की जबान है या हैश हैश क्या है। ये पंजाबी जो असी कहने हैं और तेरी जबान है या वो आ, पंजाबी समझ गए उन्हें, और आप भी उर्दू स्पीकिंग लोग भी समझ गए कि मैं यहाँ पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब मैं इसको क्यों ये लफ्ज कह रहा हूँ, आपने इसको ये कहते सुना कि ईसा जो है वो यस्सु है और अल्लाह का पैगंबर है या अल्लाह का बेटा है। अब ये देखो, अब आप वीडियो देखें कि यहोवा यरी की, खुदाए कुदूस की, बाइबल के खुदा की सिफात एक बुत को जोड़ दी और उसको कहा कि ये अल्लाह अकबर है। इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उबर उबर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा। वीडियो आपने देख ली कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहा है, और अब ये अपनी जुबान बदल रहा है। ऐसी तालीम पर, ऐसे मजहब पर, ऐसे दीन पर, ऐसे फॉलोअर पर, ऐसे प्रीचर पर लानत भेज देना ये ज्यादा बेहतर है। लानत भेज देना ये ज्यादा बेहतर है। अब ये बार बार बकवास करते हैं, कोशिश करते हैं कि बाइबल के खुदा को और बाइबल के यस्सु को वो कुरान पाक में या दीन इस्लाम में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। इसने बहुत सारे बयानात किए। मैं इसको वाज़े तौर पे चैलेंज कर रहा हूं, सैमी सैमसन को भी और तमाम मसीहत को, तमाम दुनिया मसीहत को। अगर आप मसीही हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर तो आप कुरान पाक के अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये चीज साबित कर दें, खरूज बाब 31, पस बनी इसराइल सब्बत को माने और पुष्ट दर पुष्ट उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। आप कुरान पाक में से अहदीस में से अल्लाह रब्बुल इज्जत को आराम करने वाला साबित कर दें, आराम करने वाला साबित कर दें, तो फिर आप चाहे बाइबल के यस्सु को या बाइबल के खुदा को, कुरान पाक के ईसा मसीह बिन मरियम या कुरान पाक के अल्लाह रब्बुल इज्जत या इस्लाम को जो है वो उसके साथ अटैच कर दें। फिर आप अगर ये साबित कर देते हैं, ज़बूर बाब 7 और आयत 6, आए खुदावंद अपने कहर में उठ, मेरे मुखालफों के गजब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग, तूने इंसाफ का हुक्म तो दे दिया है। ज़बूर 44 आयत 23, आए खुदावंद जाग, तू क्यों सोता है, उठ हमेशा के लिए हमको तर्क ना कर। अगर तो यह साबित कर देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आराम भी करता है और सोता भी है, तो फिर ये जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। जिस तरह ये मैं वाज़े आयात बयान कर रहा हूं, इसी तरह वाज़े कुरान पाक की कोई एक आयत, किसी एक आयत का जुज से साबित कर दे। बकवास करने वाले को जूते मारेंगे। फिर आगे एक और चीज, बाइबल के खुदा की जो खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है, क्या आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ऐसी बात कोई सोचेगा या कर सकता है? करंतियों अव्वल बाब 1 आयत 25, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। फिर एक और चीज, मजीद आगे मैं एक और हवाला पेश कर रहा हूं, पैदाइश बाब 6
और आयत 5, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ, यानी शर्मिंदा हुआ या पछताया और दिल में गम किया। आप कुरान पाक में से या मुस्तनद इस्लामी लिटरेचर में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ऐसी खामियां कभी भी रोजे हशर तक साबित नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप ईसा मसीह बिन मरियम के लिए कौन गैरतमंद ये लफ्ज गवारा करेगा? किसी भी मुसलमान को आप कह दें कि क्या आप ईसा मसीह बिन मरियम के लिए ये लफ्ज गवारा करेंगे? गिलतियों बाब 3 और आयत 13, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है। और फिर यस्सु के लिए अब कुरान पाक में जिस ईसा मसीह बिन मरियम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम बहुत ही प्यारे, बहुत आला दर्जे के पैगंबर हैं, बहुत आला दर्जे के रसूल हैं। उनके बारे में कोई आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं कर पाया, क्योंकि ईसा मसीह बिन मरियम बगैर बाप के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, बगैर मर्द के, बगैर बाप के हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए, यानी कि बगैर बाप के पैदा हुए और इब्ने मरियम कहलाए। जबकि जो यस्सु है, बाइबल का जो यस्सु है, वो कट्टर हरामी है। कहां से पता चलेगा? यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम, मत्ती बाब 1 और आयत 1, फिर मत्ती बाब 1 आयत 16, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। फिर मत्ती बाब 17 आयत 22, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यस्सु ने उनसे कहा इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा। यहां पर अपने आप को इब्ने आदम कह रहा है। फिर मत्ती बाब 16 आयत 16, शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लूका बाब 3 आयत 23, जब यस्सु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का, यानी कि पहला जो आपने सुना मत्ती बाब 1 और आयत 16 में, वहां है यूसुफ बिन याकूब, और यहाँ पे लूका में, लूका 3 बाब और 24 आयत में यूसुफ बिन 23 आयत में यूसुफ बिन एली। अब क्या कोई मुसलमान, कोई भी मुसलमान क्या ये पसंद करेगा कि वो ऐसी शख्सियात को, ऐसे खुदा को, ऐसे यस्सु को अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ और हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के साथ उनको अटैच करे? कोई पसंद करेगा? कोई रवा रखेगा? या आपने जो कुछ सुना, बाइबल से मैंने पढ़ा, बाइबल के हवाले दिए, स्कैन में आपके सामने कर रहा हूं, कुरान पाक में या मुस्तनद इस्लामी लिटरेचर में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में और हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के बारे में ऐसी कोई भी आयत, कोई ऐसा जुज, आयत का जुज, कोई बात नहीं मिलेगी। तो लिहाजा साबित हुआ कि कुरान पाक में, जो कुरान पाक ने जिस परवरदिगार का, खालिक का तारुफ करवाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और जिस पैगंबर का, जिस रसूल का, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया, वो बाइबल के यस्सु और बाइबल के बदकार खुदा से बिल्कुल अलग ज़वात हैं, अलग ज़ातें हैं। तो इसलिए पहले आपको ये साबित करना होगा कि ये वाकई है, उसके बाद कुरान पाक में से आप साबित करने की कोशिश करें यस्सु को, या ऐसी कुरान पाक की जो आयात हैं वो यस्सु जैसे हरामी और लानती शख्सियत पर अतलाक करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए और दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।